ये कहानी है चौथी मंजिल का सन्नाटा, एक अनसुलझा सच। हर शहर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनकी दीवारों ने ज्यादा देखा होता है और कहने को शब्द कम होते हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर में बनी गुलमोहर अपार्टमेंट ऐसी ही एक जगह थी जो देखने में बहुत आम सी लगती थी, लेकिन उसकी चौथी मंजिल जैसे अपने भीतर कुछ दबा कर रखे हुए थी। 3 साल से फ्लैट नंबर 403 में कोई भी नहीं टिका था। हर किराएदार या तो खुद चला गया या जाने को मजबूर हुआ। लेकिन फिर आई साक्षी। साक्षी एक तेज तर्रार और आत्मनिर्भर लड़की जो दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आई थी। उसे अपनी नौकरी से ज्यादा अकेलेपन से डर लगता था। इसीलिए जैसे ही उसे एक खूबसूरत फ्लैट सस्ते में मिला, उसने हाँ कर दी। ब्रोकर ने एक बार हल्के से कहा था, मैम, चौथी मंजिल पर तो कोई टिकता नहीं, डर लगता है। साक्षी ने मुस्कुरा दिया। डर से नहीं, सैलरी से हार मानती हूँ मैं। उसने फ्लैट ले लिया। पहली रात बहुत शांत थी, दूसरी रात कुछ कम। रात के लगभग 3 बजे अचानक नींद टूटी। खिड़की बंद थी, पर्दे सटे हुए थे और कमरे में घना सन्नाटा पसरा था। पर उस सन्नाटे के बीच एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। कोई है क्या? बचाओ! साक्षी ने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज, उसी समय। अब उसका शक गहराने लगा। तीसरी रात उसने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुबह रिकॉर्डिंग सुनते वक्त उसके हाथ कांपने लगे। क्लिप में कोई बुदबुदा रहा था, 403 नहीं छोड़ूंगी, नहीं। उसने पहली बार बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखें सब कहती थी पर जुबान कुछ नहीं कहती थी। बहुत कहने पर वो बोला, मैडम, उस फ्लैट में एक लड़की मरी थी, अदिति शर्मा। केस बंद हो गया, लेकिन हम जानते हैं वो हादसा नहीं था। साक्षी को अब डर नहीं, जिज्ञासा सताने लगी थी। उसने इंटरनेट खंगाला, पुलिस रिकॉर्ड्स देखे और एक लोकल न्यूज़ पोर्टल पर खबर मिली, गुलमोहर अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध मौत। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। लड़की की लाश बालकनी में मिली। पूरी रिपोर्ट अजीब थी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। और सबसे अजीब बात, केस बंद कर दिया गया था बिना किसी स्पष्टीकरण के। साक्षी ने अपने ऑफिस की एक दोस्त नेहा को बुलाया। नेहा एक शौकिया साइकोलॉजी रिसर्चर थी और ऐसे मामलों में गहरी दिलचस्पी रखती थी। नेहा फ्लैट में रात को रुकने को राजी हो गई। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो दोनों ने कभी नहीं सोचा था। करीब 3:15 AM टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन उसमें एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। लड़की का चेहरा, आंखें एकटक कैमरे को घूरती हुई। नेहा ने डर कर टीवी बंद किया, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खटखटाया गया। साक्षी ने धीरे से झांका, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज रखा था, पीला सा जला हुआ एक कोना, और उस पर लिखा था, मेरी मौत सस्ती नहीं थी, सच को दफन कर दिया गया है, अब तुम खोदोगी। नेहा और साक्षी को यकीन हो गया, ये कोई आत्मा का मामला नहीं है, ये किसी ने किया है और उसे छुपाया गया है। विजन डिवाइस लेकर अगली रात पूरी निगरानी करे। फिर से 3:14 AM अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। कमरा 28 से सीधा 13 डिग्री पर चला गया। सामने की दीवार पर कुछ उभरता दिखा, एक आकृति, एक इंसान की परछाई, पर वो दीवार के भीतर समा रही थी। साक्षी ने हिम्मत करके दीवार को तोड़ा। आवाज खोखली थी। उसी दिन उसने वॉलपेपर हटवाया और दीवार की अंदर की परत को उखाड़ा। जो मिला वो चौंकाने वाला था। दीवार के भीतर एक पुराना मोबाइल, एक डायरी और एक हार्ड ड्राइव छुपा हुआ था। डायरी अदिति की थी। उसमें लिखा था, मैंने चेयरमैन सर को एक MLA के साथ डील करते देखा। ब्लैक मनी और महिला तस्करी का पूरा नेटवर्क है।
मैं पुलिस को बता दूंगी। फिर आखिरी पन्ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझो उन्होंने किया है। साक्षी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। लेकिन अगली रात साक्षी गायब हो गई। नेहा ने जब साक्षी को कॉल किया तो फोन रिंग हुआ, लेकिन कॉल किसी और ने उठाया। एक भारी डरावनी आवाज, सच जानने की कीमत होती है, और साक्षी ने चुका दी। नेहा घबरा गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो डायरी और हार्ड ड्राइव लेकर सीधा डीसीपी ऑफिस पहुंची। 2 दिन के जांच के बाद पुलिस ने चेयरमैन सुरेश महाजन को हिरासत में लिया। हार्ड ड्राइव में अदिति के बनाए कई वीडियो थे, जिनमें सुरेश महाजन, लोकल नेता और कुछ बिल्डर एक गुप्त सौदे पर बात कर रहे थे। सबूत इतने ठोस थे कि केस फिर से खुला। साक्षी अगले दिन एक फाउंडेशन के बेसमेंट में मिली, बेहोश लेकिन जिंदा। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसके हाथ में वही पन्ना था। मैं बच गई, क्योंकि शायद अब अदिति को शांति मिल गई। सुरेश महाजन गिरफ्तार हुआ, कई नेता व्यापारी एक्सपोज हुए और अदिति, लेकिन साक्षी ने उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जाते जाते जब उसने आखिरी बार अपने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, 3:14 AM, कैमरे में फिर वही चेहरा दिखा। अदिति की आत्मा मुस्कुरा रही थी, शायद आखिरी बार। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।